दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 है जो कि 3 फेज समर्सिबल 3 एचपी की मोटर को हम इसकी वाइंडिंग को काटेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये रिवाइंड की गई है और किससे हमको रिवाइंड करना है या इसके कनेक्शन क्या है और किस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हमारे ये बंधे हैं, इनको हम ब्लेड से इस तरीके से काट लेंगे ताकि हमको पता लग सके किस तरीके से इसमें कनेक्शन किए गए हैं, कौन से कनेक्शन हैं और कौन से हमें करने पड़ेंगे। तो फटाफट से हम इन बंदों को काट लेते हैं। तो जैसे कि हमें सारे बंद काट लिए हैं, तो इसमें मैं देख सकते हैं कि ये जैसे हमने कनेक्शन का बंद काटे तो हमारे कनेक्शन अलग ही हो चुका है, यानी कि यहाँ पर फॉल्ट हुआ है जिसके कारण हमारा जो केबल से कनेक्शन है वो गर्म होकर गल चुका है। तो दिखाते हैं आपको कहाँ पर कौन सा फॉल्ट हुआ है। तो पहले हम इसको निकालेंगे तो ये हमारे 3 वायर जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब कि हमारी मोटर में स्टार कनेक्शन किए गए हैं जो कि 3 वायरों से मिलकर बना हुआ रहता है। तो ऐसा अगर निकले 3 वायर एक की जगह ज्वाइंट तो आप समझ लीजिए कि इस पर हमारा स्टार कनेक्शन किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें फॉल्ट देखने को मिल गया है। तो ये देख सकते हैं हमारी जो नीचे की कॉइल है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है जिसके कारण से हमारी मोटर जल चुकी है। तो आपको दिखाते हैं थोड़ा जूम करके कि किस तरीके से हमारी मोटर शॉर्ट हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे को हमारी पूरी नीचे वाली कॉइल डैमेज होकर चिपक गई है जिसके कारण हमारी मोटर नहीं चल रही थी, यानी कि मोटर जल चुकी है। तो अब ये नीचे की कॉइल है तो हमें इसकी सारी कॉइलें काट के बाहर निकालनी होगी। तो दिखाते हैं आपको किस तरीके से हम इसकी मोटर को बाहर जो भी वाइंडिंग है इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो पहले पीछे के बंदे सारे हम काट लेंगे, इसके बाद जो हमारे कनेक्शन जो था स्टार कनेक्शन इसको भी हम यहाँ से काट लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको दिखा देते हैं कि कौन से वाइंडिंग में की गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आमने सामने में आपको दिख रही होगी, जैसे कि यह कोयल और एक ये वाली कोयल, यानी कि आमने सामने में डली हुई है। तो इसके जो पीच रहेंगे 1 से 10 12, यानी कि 4 सेट बनेंगे जिसमें कि 1 से 10 में बैठेगी और 1 से 12 में, और जो आमने सामने की आएगी वो भी ऐसे सेम रहती है। तो ये हमारे आमने सामने में 1 से 10 इसके पीच रहेंगे और 1 से 12। तो इसकी वाइंडिंग करना भी आपको दिखाएंगे, अगर पार्ट 3 आया तो उसमें आपको इसकी वाइंडिंग करना ज़रूर दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप बड़ी वाली कटर से इस तरीके से इसकी वाइंडिंग को काट सकते हैं। तो हम इसको काट लेते हैं। तो दोनों आमने सामने की जो कॉइलें थी हम इसको काट लेंगे, जिसके बाद इसको बाहर निकालेंगे और इसके बाद हम इसका टन से गिनेंगे और फिर इसके गेज निकालेंगे और फिर इसका वजन करेंगे। उसके बाद हम इसको बाइंडिंग करेंगे। तो इसी तरीके से हमारा जो भी डाटा रहता है वो हम पूरा इसके मोटर को काटने के समय निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से हम पेचकस को इसको दबाएंगे तो हमारी जो कॉइल उधर से काटी हुई थी तो पीछे की साइड से हम इस तरीके से पेचकस लगा के और इसको हम खींच के बाहर निकाल लेंगे जो हमारी कॉइल है। तो आपको सारी कॉइलें निकालनी है, यानी कि तीनों फेस की 3 कॉइलें आती है जो कि 4-4 के सेट बनते हैं। तो हमें इन्हें तीनों को बाहर निकाल लेना है। तो इस तरीके से हम इसको बाहर निकाल लेंगे, जिसके बाद आपको इनकी गिनती ज़रूर करना है कि इसमें कितने वायर हैं और कौन सा नंबर है। तो इसके जो भी है जो वायर नापने के लिए गेज आता है, जो गेज मीटर जिसे हम बोलते हैं, उसकी मदद से आप इसको नाप भी सकते हैं, या तो फिर आप जहाँ पर दुकान पे वायर लेने जाओगे वहीं पे भी आप इसको नाप के दे देंगे। तो इस तरीके से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो जो हमारे आमने सामने की थी तो इसमें से हमने बड़ी वाली कॉइल निकाल ली है, इसी तरीके से हम छोटी वाली कॉइल को भी बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम कॉइल को बाहर निकाल लेंगे और आपको देखना है भाई कौन कौन सी कॉइलें हमारी चिपकी थी या कौन कौन सी डैमेज हुई थी जिसके कारण हमारी मोटर जली है। तो आपको मोटर को काटते समय आपको ध्यान देना है कि कौन सी कॉइल है या कहाँ पर हमारा फॉल्ट निकला था या तो फिर आपके बूज ख़राब थे। तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से हम कि आखिर की हमारी मोटर जलने का मेन कारण क्या है। तो आपको हर मोटर की यही आपको पकड़ करनी है कि क्या कारण था या क्या प्रॉब्लम थी जिसके कारण हमारी मोटर जली है। तो आपको हर मोटर में
ध्यान देना है कि किसके कारण या क्या प्रॉब्लम ऐसी हुई थी जिसके कारण हमारी मोटर जली है। ऐसा तो नहीं रहता है कि अधिकतर हर बार हमारी मोटर लाइट ख़राब होने के कारण ही जलती है, तो आपको पहले ध्यान देना है। कई बार क्या होता है, हमारे स्टार्टर भी ख़राब हो जाते हैं जिसके कारण भी हमारी मोटर जल जाती है, या तो फिर उसके बूज बेरिंग ख़राब हो जाते हैं, या कई बार उसकी थ्रस्ट प्लेट ख़राब हो जाती है, या कई बार हमारे जो स्टेट या जो नट बोल्ट रहते हैं वो ख़राब हो जाते हैं जिसके कारण हमारी मोटर जल जाती है। या तो फिर आपके जो पंप सेट में आप कपल करते हैं उसमें मिस्टेक रहती है, या तो फिर आप केबल में जॉइंट लगाते हैं तो कई बार हमारा जॉइंट लीकेज हो जाता है या कोई फॉल्ट रह जाता है जिसके कारण हमारी मोटरें जल जाती है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। तो जैसे कि हमने मोटर को काट लिया है, जिसके बाद हम इस तरीके से वायरों को गिनेंगे और फिर इसके जो टर्न्स रहेंगे, जितने भी वायर निकलेंगे उतने टर्न्स आपको लिखना है आपकी कॉपी में, और इस तरीके से एक वायर निकालना है जो कि छोटी वाली कॉइल रहती है, जबकि कि आपकी पहले वाली, इसको निकाल के आप नाप के तौर पे रख सकते हैं ताकि आप बाद में रिवाइंड करोगे तो उस समय आप फरमे पे लगा के इसका एक नाप निकाल सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने देखा तो ये वाली कॉइल डैमेज थी या फॉल्ट थी जिसके कारण हमारी मोटर को रिवाइंड से काटना पड़ा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सारी कॉइलें चिपक गई है। तो इस तरीके से आपको कॉइलों को चेक करना है। फिर आपको क्या करना है, जैसे कि आपका डाटा निकालना है, तो जैसे कि आप मोटर लिख लीजिए, मोटर की एचपी लिख लीजिए, 3 फेस में चल रही कौन सा कनेक्शन है तो कनेक्शन लिख लीजिए। उसके बाद इसके पिच लिख लीजिए कि 1 से 10 12 में आमने सामने में, और उसके बाद आपको टर्न्स लिखना है, उसकी पिच लिखना है, और स्लॉटें लिखने की कितनी स्लॉट है और कौन सी बाइंडिंग की गई है। तो इसी तरीके से आप इसका सारा डाटा निकाल सकते हैं, और उसका वजन भी आपको निकालना है कि कितने वायर इसमें